इस टीन शेड, ऐसे टीन शेड आपने अभी निसरपुर की बसाट में देखा, कड़माल के अंदर देखा, जो विस्थापित 2019 से इनको यहाँ पर जब पानी भरना था सरकार को, तो गांव के गांव जो खाली किए गए, सर्वे किए गए, और सर्वे में जो लोग छूटे और जिस जगह जो गांव का व्यक्ति था, परिवार, उसका जो कागज नहीं ले पाए, नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति में भी सर्वे से छूटे हुए लोग तमाम जो उनके लिए जो टीन शेड बनाए गए थे, उसमें इन परिवारों को जैसे जैसे पानी भरते गए गांव से पुलिस बल के द्वारा लाकर यहाँ पर इनको रखा गया। टीन शेड की हालत आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से गर्मी और सर्दी में, और यह गरीब परिवार यहाँ पर विस्थापित होकर रह रहा है। और इन लोगों को अभी तक न तो भूखंड मिला है, न इनको 5,80,000 का मुआवजा मिला है। ये सभी कृषि क्षेत्र से मजदूर वर्ग के लोग हैं, इसमें कुछ लोग कृषि क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, जो गांव-गांव से आकर इन टीन शेडों में रख दिया गया। अभी तक नर्मदा आंदोलन के द्वारा सूची पर सूची तमाम टीन शेडों की दी जा रही है, परंतु उसके ऊपर कोई ऐसा ठोस निर्णय सरकार दे नहीं पा रही है कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। इनको यहाँ पर कभी टीन शेड हटाने के लिए आते हैं, कोशिश की जाती है कि लोग टीन शेड से चले जाएं, लेकिन जब तक हक अधिकार पूरे टीन शेड के लोगों को नहीं मिल जाता, बार बार हम तो ये कह रहे हैं, आंदोलन आवाज लगा रहा है कि आप यहाँ पर आके टेबल कुर्सी लगाइए आप, और यहाँ पर बैठ के यहीं पर निर्णय कर दीजिए आप। जो पात्र है, जिनके पास कागज है, जो जिसको मिलना है, जिसको घर प्लाट आपने दिया उसको 5,80,000 दे दे, जो पात्र है उसको भूखंड दे दें। लेकिन अभी तक 2019 से सरकार वक्त बढ़ाते हुए आज भी ये लोग वंचित है इस चीज़ से, और अभी तक इनका पुनर्वास नहीं हो पाया। और इस दड़बों की स्थिति, जिस तरीके से मुर्गे पालते हैं, जानवर रखते हैं, ऐसी स्थिति इनमें परिवार ये गरीब रह रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका निर्णय ले और इनका जो हक अधिकार बनता है उनको दे के इनको यहाँ से हटाया जाए। आप लोगों को मेरी परिचय देना चाहती हूँ। लेकिन परिवार, मेरा नाम सुशीला भाई जातिनाथ है, चिखलदा के रहने वाले हैं। जब 2018 में हमारा गांव चिखलदा डूब में आया है, जैसा 18 में निसरपुर है, चिखलदा है, ये बाजरी खेड़ा है, फिर ये मतलब जैसा बड़वानी में है, वहाँ पर भी 3 सेट बना हुआ, 3 सेट जागो जागो बना हुए हैं। वो 3 सेट के जितने भी घाटी के पब्लिक है वो डूबी हुई है, डूब क्षेत्र वाली पब्लिक पड़ी है, कोई फालतू की पब्लिक नहीं पड़ी है। जब मोदी सरकार का कहना था कि जब डूब में आए तो उनके लिए, गरीबों के लिए जो भी जैसा भी मतलब रहने का व्यवस्था बना दिया जाएगा, चिंता नहीं करने का, तो वो हमारे गरीबों के लिए जिनको मिला वो तो ले लिया, बना लिया है पुनर्वास, और जिनको नहीं मिला है वो आज ये 3 सेट में आपके आंखों देखा हाल देख रहे हैं। और हम तो बोलते रहते हैं, कितने अधिकारी भी आए उनसे भी चर्चा करते रहे, सब कुछ बातें करते रहे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करी और आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। हम कैसे पड़े इस 3 सेट में, वो अभी आपने देखा है कि कितने कमरे, कितने जगह है, कैसे पब्लिक रह रही है। लेकिन आज हमारी मजबूरी कोई हिल नहीं करी है, ना तो मोदी सरकार कर रही है, ना कोई बड़े अधिकारी आके ना हमारी मतलब वो कर रहे हैं सुनवाई। तो हम तो पड़े हैं जैसे अब निर्धन कैसे रहते हैं, ऐसे निर्धन की तरह हमारी जिंदगी बीत रही है। कैसी बीत रही है कि मजदूरी चले तो आज मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे ये छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। नहीं मजदूरी चले, अभी पानी गिर रहा तो अभी हम हाट भरे हो गए, 8, 9, 10 दिन बैठे हैं यहाँ पे। अब हमारे ऐसे दिन आ गए कि एक दूसरे को हम आटा भीख मांग मांग के रोटी बना के खाएं, ऐसे एक दूसरे से पैसे भी मांगते कि आज हमारे को चाय शक्कर लेने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर भी ये सरकार की अंधी होके पड़ी। अगर अंधी नहीं होती तो हमारा जैसा डूबा ऐसा हाथ के साथ हमारा निर्णय कर देते, हमारा 580 भी दे देते और एक प्लाट भी वितरण, क्योंकि उनका कहना था और हमारा सुनना था। उनका आश्वासन हमको दिया तो हमने उनके बात सुने, आश्वासन दिया, हमको विश्वास दिया और वही विश्वास पे हम पड़े हैं आज भी 3 सेट में। और अभी भी ये 3 सेट में गर्मी के दिन आए तो हम यहाँ इल्ली नहीं तड़पते हैं और बाहर चूल्हा जला के रोटी बना के खाते हैं। अभी ठंड के दिन में ऊपर से पत्रे में पानी टिपकेंगे तो ऐसे कपड़े धो के रखते तो उस पर भी दाग पड़ जाते, वो कपड़े भी 1-1, 2-2 जोड़ी रहते तो उनको घड़ी करके न बांध के रखना पड़ता पोटली। तो ऐसी समस्या में हम यहाँ 3 सेट में बिता रहे हैं जीवन। तो ये कब तक, अभी ये 2018 की बात है तो अभी ये 2003 तक, तो ये जीवन हमारा इसमें निकलेगा, बीतेगा क्या?
चलो हमारी उम्र हो गया, हम तो मर जाएंगे, पर हमारी औलाद की क्या निकले, इनकी जीवन बीतेगा क्या? नहीं बीतेगा। तो हमारा यही कहना है कि हम हमारा हक लेके छुड़ेंगे, और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हम लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ रहे, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। अरे आओ हम संघर्ष करें, एक दूसरे का साथ दे। अरे आओ हम संघर्ष करें, एक दूसरे का साथ दे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। 2 मिनट पवन कितना अर्जुन रही 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन 3 सेटों का निर्माण किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि लगाई गई। 2019 में जब डूब आई, डूब का पानी एकदम से अचानक चढ़ने लगा और जब इनके मकानों तक बढ़ने लगा, तो इन्होंने कलेक्टर महोदय धार और बड़वानी के द्वारा एक आदेश निकाला कि ये दल प्रभारी नियुक्त किए गांव-गांव में, और उनके आधार पर उन्होंने पंचनामे बनाए और उन्होंने इन लोगों को समझा बुझाकर और आश्वासन देकर ये अस्थायी शेडों में यहाँ लाकर अनन फनन में पटक दिया। उसके बाद 3 महीने तक भोजन की व्यवस्था जो वर्तमान सरकार थी उन्होंने दी, पानी की व्यवस्था दी, बिजली की व्यवस्था दी, और आश्वासन भी दिए कि आपका काम वहाँ जाने के बाद हम कुछ महीने या कुछ दिन में कर देंगे। ये आश्वासन सुनकर ये यहाँ आ गए, और जब अभी करीब 4 साल होने को आए हैं, 4था साल इनको शुरू हो गया, और 4 साल बाद भी इनकी सूद लेने कोई नहीं आया। बार बार जब हम SDM या कलेक्टर जिला अधिकारी के पास दस्तक देने या इंदौर तक जाते हैं, तो तब कुछ भूअर्जन अधिकारी, पुनर्वास अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी और कार्यपालन यंत्री 3-4 विभाग के अधिकारी मिलकर यहाँ टीम बनाकर आते हैं, और यहाँ देखते हैं कि हमने अंजड़ 3 सेट में देखा है। वहाँ जाकर देखते हैं किसी के यहाँ अगर व्यक्ति मजदूरी करने गया और दरवाज़ा बच्चे हैं तो खुले हैं, तो वहाँ जाकर उन डिब्बों में देखते हैं कि आटा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, और चूल्हा जल रहा है तो उसमें आग तक देखते हैं कि यहाँ ये निवास करते हैं कि नहीं। जब ये मूल गांव में निवास करते हैं, इनके पास पट्टे हैं, इनके मकानों का अवार्ड हुआ है, और उसी आधार पर लोगों का इन्होंने पुनर्वास किया है और उनको भुगतान किया है मकान बनाने के लिए, पर वो नहीं देख रहे आज। वो तो ये यहाँ देखते हैं कि ये चूल्हा जल रहा है, गैस टंकी है कि नहीं, कपड़े है कि नहीं, निवास कर रहा है कि नहीं। जबकि ये लोग यहाँ 4 साल से 10 बाय 10 के चद्दर के कमरे में रह रहे हैं, और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, स्वास्थ्य से वंचित हो रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी थी वो अभी तक दी नहीं गई, और जो पुनर्वास होना है वो भी इनका बाकी है। तो ऐसे हालात में इनका आज की तारीख में कोई शासन द्वारा कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि इनका निराकरण आज तक कर देना था। जब करोड़ों रुपए की ये चद्दर के 3 सेट बना सकते हैं, तो सैकड़ों विस्थापितों को भुगतान करने में इनको क्या दिक्कत है? ये नहीं तो ये कह दे कि ये डूब प्रभावित लोग नहीं है, ये डूब में निवास नहीं करते थे। जो पीढ़ियों से वहाँ निवास कर रहे हैं, जिनको भूखंड का पट्टा दिया है, 60 बाय 90 का भूखंड या 30 बाय 50 का भूखंड दिया है, और जिनका मकान डूबा है और जिनका अवार्ड में नाम है, एक्शन टेकन रिपोर्ट में इनका नाम है ETR में, उसके बावजूद भी इनको अपात्र कर रहे हैं। और कुछ मजदूर लोग आ गए 1-2 साल पहले, उनका तत्काल में भुगतान कर दिया। जबकि मध्य प्रदेश शासन के आदेश में 5 जून 2017 के आदेश में जो मूलगांव डूब क्षेत्र में निवास कर रहा था उसको 5,80,000 का अनुदान राशि, और अगर उन्होंने भूखंड जमा कर दिया 30-50 का भूखंड दिया जाए, जिससे ये पुनर्वसित हो सकते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं इनके साथ। आज तक ये यहीं करीब 4 सालों से यहीं पर बसे हुए हैं, और इनकी कोई सुनने वाला नहीं। अभी जब इनसे बार बार हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाकर इन्होंने हमको सूचियाँ दी विभाग तरफ से कि ये अपात्र है, और उसका कारण लिखा। वो कारण भी ऐसा है कि किसी का अगर पति की डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, तो महिला के नाम से वो तो पट्टा होना चाहिए, और महिला का नाम चढ़ जाएगा बाद में। इनको पट्टा नहीं मिला और इनको अपात्र कर दिया। और कुछ लोगों का ऐसा है कि राशन कार्ड में नाम नहीं है या आधार कार्ड में, मतलब कुछ तो भी ID नंबर का हवाला देते हुए इन्होंने सबको अपात्र कर दिया। जबकि आदेश में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मध्य प्रदेश शासन के आदेश में। अगर 1 साल पहले मजदूर मजदूरी करने अगर डूब क्षेत्र में उसको 5,80,000 देते। यहाँ तक कि राजघाट की मैं वास्तु स्थिति आपको बताता हूँ कि परिक्रमावासी थे, जो परिक्रमावासी पैदल चलते नर्मदा किनारे परिक्रमा करते हैं, वो 4 महीने के लिए, बारिश का समय था तो चतुर्मास के लिए यहाँ रुक गए। 4 महीने के लिए वो रुकते हैं। अब 2 महीने हो गए, और 2 महीने बाद जैसे ही पानी चढ़ा 2019 में, तो वो 2 महीने के यहाँ निवासी को 5,80,000 दे दिए जो परिक्रमावासी थे।
और ये जो मूल निवासी है, जो पीढ़ियों से रह रहे हैं, इनको आज तक नहीं दिया इस तरह का, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। 5,80,000 की जो योजना है, अनुदान है, इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जब अधिकारियों और दल प्रभारियों को मिले, उनकी जेब गर्म हो गई, मतलब उनका काम हो गया। विस्थापित कौन है, क्या है, उसको देखने की उनको कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह की इनकी हाँ। अभी उनकी संख्या कितने परिवार है जहाँ अभी अभी तो इनका क्या है कि कुछ लोग जैसे स्टार्टिंग में आए तो 179 लोग जो है चिकलदा के नानक बेड़ी के थे, और कुछ बाजरी खेड़ा के भी लोग हैं। 200 से ऊपर लोग हैं निवास कर रहे थे। पर अभी कारण ये है कि कुछ लोग मजदूरी के लिए बाहर भी चले जाते हैं, मजदूरी करने के लिए। ये तो सही है, और यहाँ पर लोगों का अभी तक जो मिला नहीं है। प्रफुल्ल, 265 लोगों के आसपास है, 265 परिवार। दूसरा ये कि धार और बड़वानी जिले में करीब 11 जगह पर ये ऐसे शेड बनाकर रखे हैं शासन ने, और उन 11 शेडों में लोग आज भी मौजूद हैं। और इनको कुछ भी विश्वास है कि भाई हम अगर यहाँ के डूब प्रभावित हैं तो हमको लाभ दिया जाएगा, इसी विश्वास की इसमें बैठे हुए। ये लोग मजदूर लोग हैं? हाँ, मजदूरी भी करते हैं। निवासी भी है गाँव के। अच्छा, ये सब ये भूमिहीन लोग थे? हाँ, भूमिहीन लोग, उनको यहाँ पे रखा है। कृषि मजदूर बोल सकते हैं, कृषि मजदूर कह सकते हैं। जी। और अच्छा, जो क्या जिनके पास कृषि थी उनको दे दिया गया? नहीं, कृषि वो वाले कृषि वाले भी बाकी है, वो भी बाकी है। ऐसा नहीं हुआ कि सबका हो चुका है। अच्छा, शेड में सिर्फ जो है कृषि मजदूर लोग हैं? हाँ, नहीं, ज्यादातर इसमें वही जो है। नहीं आना चाहते तो कुछ लोग किराए में भी चले नहीं, इसके लिए शिकायत इसका जो मकान नहीं है ना, उन्हीं लोग यहाँ पे रहते हैं। जब नर्मदा मकान मतलब दूसरा है, का आदेश है, जिनका मकान नहीं बना है, अभी पट्टा भी नहीं दिया, ना मकान लिखा है, है कि ये कुछ नहीं कलेक्टर है, तो वो कहाँ रहेंगे? देखेंगे, मतलब कलेक्टर के अधीन किया हुआ है। आधार पे यहाँ 3 सेट में रहते हैं। आपको पट्टा भी था आपका, आपने जमा कर दिया। उसमें एक नियम निकला था कि जो पट्टा नहीं, अगर NBD में DRA जमा कर दिया, इसमें नहीं तो जाते, ये तो 50,000 आयुक्त नकद तक भुगतान है देना इनका। हाँ, तो अपन ने उनका जवाब भी दे दिया है। 50,000 जब 24 तारीख को आपने अभी पिछली बार मीटिंग पिछले महीने 24 जो गई, उसमें अपन ने अपना जवाब दिया है, तो आप वो डिसीजन लेंगे फिर उसमें। उनको कहा सरकार ने कि हम उन्होंने ये आश्वासन नंबर दिया क्या है पवन भाई आपका? जी। नंबर क्या है मोबाइल? 73 73 543 543 82148 148। कितने बजे सोते हैं आप? मैं तो आप जब चाहे जब यानी फोन 10-11 बजे तक तो मैं, और कभी नाइट भी हो जाती है तो कहीं नहीं पूछी। चलिए अपन चिखलदा की ओर चलते हैं। पवन यादव। अब जितने लोग हैं अपने चिखलदा, पुराना चिखलदा डूब क्षेत्र, चलिए। नहीं कुछ मजबूरी क्या, हमारी मजबूरी तो जितने भी है इससे भी कम पड़े।
आधे कमरे से आधे गीले हो जाते बेटा, ऐसी समस्या से पड़े। लाइट भी नहीं है, ये तो उधर से लाइट ले रखी उस कमरे से, ये तो 12 महीने हो गए इस कमरों में तो लाइट ही नहीं। पानी बाकी पानी तो मिल जाता, पानी टंकी चालू कर देते, नल पानी से पानी तो भर लेते। बाकी समस्या ये हैगा अभी गर्मी की टाइम पे परेशानी, बारिश में देखो तो ये ऊपर से पानी टपकेगा, कपड़े खराब होएगा। हमारी ऐसी बेइज्जती है बेटा यहाँ के, हम तो इतनी समस्या से पड़े हैं, हमको भगवान करन जल्दी निकाल दे तो बहुत ही अच्छा हमको। ऐसी समस्या हमारी बेटा। कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ 4 साल हो गए हमको, अब ये 5वां लग जाएगा हमको। कोई सहारा नहीं है बेटा, हमारी बहुत मजबूरी है। बच्चे परेशान, कुछ रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, जगहों में सोते बच्चे, सर्दी खांसी, लाइट नहीं है यहाँ पे, बहुत परेशानी है सर। अभी ऐसे अनाज के पहुँचे जितने बना के दिए आगे नहीं रहने दीजिए। ऐसी स्थिति से रह रही है परिवार समेत। ये छोटे छोटे बहू को बच्चा हुआ, अभी कैसे रखे बच्चे को, ये ऐसे झूले में रखते बच्चे को, पलंग लाए मोहन क्या करे बच्चे के लिए। छोटे छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहे, बच्चे समस्या खराब हो रहे हमारे बच्चे। बहू उन के हम तो नहीं रहते तुम्हारे ऐसा छोटा छोटा मकान, हम तो नहीं रहते, बहू को भी क्या करना। कब से रह रहे हैं चाचा? ये 4 साल से रह रहे, 4-5 साल से पर्ची को उतनी बना के दे रहे बनते।